भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त महात्मा यदि वर्ण आश्रम के धर्मों का भली भांति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं। इसी से सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ते। ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतएव महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणिक कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचिन मात्र भी धक्का न पहुँचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए।